हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का वापस स्वागत है शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सीओ, जिसकी मैं आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया, देन आपको बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में बताया, बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताया, बूलियन के कुछ लॉज आपको बताया। अभी उसी कड़ी के अंदर आगे चलते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करना हो और थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशन आ जाती है तो उसे सॉल्व करने के लिए एक मैप बनाया हुआ जिसे कहता है कार्नोट मैप। ठीक है, जो बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा यूज में आता है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्नोट मैप। कार्नोट मैप जिसे शॉर्ट के अंदर कहा जाता है के मैप। आप कहीं भी सर्च करोगे तो के मैप के नाम से आपको मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली इस के मैप को सॉल्व करते से पहले मैं आपको इसमें सॉल्व करने के कुछ रूल्स बताऊंगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, कितने कितने वेरिएबल्स का के मैप बन सकता है, वो सब चीजें। और आपके दिमाग में वो नंबर कन्वर्जन भी ध्यान में होना चाहिए, इसलिए मेरी प्रीवियस क्लासेस का इस क्लासेस के साथ में कनेक्शन है। मेरी हर क्लास का एक दूसरी क्लास के साथ में कड़ी जुड़ी हुई है, इसलिए आपको प्रीवियस क्लास पढ़ोगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं के मैप की तरफ। के मैप जो है वो बेसिकली, चाहे तो आप मिनटर्म सॉल्व करने के लिए बात करो, मिनटर्म या मैक्सटर्म, दोनों के सॉल्व करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मिनटर्म हो या मैक्सटर्म हो। अब हम जो वेरिएबल पढ़ते हैं, जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल्स है, अपने पास कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। अगर तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 2n इसके कॉम्बिनेशन होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी वेरिएबल्स आप पढ़ाओगे तो 2 के अंदर देने। जैसे दो वेरिएबल है तो 2 की पावर कितना हो गया? 2, यानी कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 4। अगर 3 वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गया तो 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी 8। अगर 4 वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल्स, तो 2 हो जाएगा ये 4, यानी कि 16 कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर लगा है, सारी की सारी 2 की पावर। 2 की पावर का मतलब हो गया अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ बाइनरी के बारे में। जितनी भी कैलकुलेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉल्व होगी वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी के लिए। मैंने आपको बूलियन एक्सप्रेशन भी जो बताया है वो कंप्लीट 1 और 0 की फॉर्मेट में बताया है। जैसे a बताया तो a कॉम्प्लीमेंट बताया, तो a और a कॉम्प्लीमेंट क्या? ये 1 है तो ये 0 है। समझ में आया? तो बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए के मैप बनाया है। मैं आपको 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप्स के बारे में आपको बना के बताऊंगा, कैसे बनाते हैं और कैसे इसको ड्रॉ करना है। सॉल्व करते समय आपको कैसे इसको, किस चीज को सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है, वो चीज भी अपन साथ साथ में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 वेरिएबल के मैप की। 2 वेरिएबल का मतलब कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। सबसे पहला अपना आया 2 वेरिएबल के मैप, 2 वेरिएबल जिसके अंदर हो। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे उसका टेबल बनाता हूँ कि अगर अपने पास 2 वेरिएबल है, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है ए और बी, समझ में आया? 2 वेरिएबल का मतलब कितने कॉम्बिनेशन हो सकता है? 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। देयर मस्ट बी 4 कॉम्बिनेशंस आर देयर, जिसका डेसिमल डिजिट में यहाँ लिखूंगा मैं, डेसिमल डिजिट पे लिखेंगे। 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। 0 0 किसका? बाइनरी 0 का, 0 1 1 का, ये आपका 2 का और ये आपका 3 है। ये डेसिमल नंबर है, उसी के बाइनरी अपने यहाँ पे लिखे जाते हैं। 2 का मतलब हो गया 4 कॉम्बिनेशन, 0 से लेकर आपके पास में 3 तक का नंबर आएगा। 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 2 सिंपल अपने वेरिएबल्स का टेबल बनाया है। इसको के मैप कैसे बनाते हैं? मैप में आपको ध्यान रखना है, ये मैं मैप बना रहा हूं। ठीक है, मैप में आपके कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल, तो आपके पास टोटल मिला के 4 है, तो मैंने 4 खाने बना दिए। ठीक है, ये लाइन बनाना है। यहाँ पे एक वेरिएबल आया ए, नीचे चलेगा वेरिएबल डी। अभी सिर्फ अगर अपन ए को देखते हैं तो ए वेरिएबल जो है सिंगल वेरिएबल है, या तो ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी को देखेंगे तो या तो ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। समझ में आया? अब ए बी का ग्रुप करना है कि देखो ए और बी को मिलाना है, 0 और 0 मिला तो ये वाला कौन सा नंबर का है? 0 और 0 मिला तो ये डेसिमल नंबर कौन सा है? 0।
फिर 0 और 1 मिला, ए बी 0 और 1 मिला, 0 और 1 मिला तो कौन सा नंबर 1, ठीक है। फिर मैं आपके ए का नंबर चेंज किया 1, 1 और 0, 1 0 किसका है कि भाई 2 का है, ये किसका खाना हो गया 2 का। और फिर आपके पास है लास्ट में 1 और 1, तो ये किसका हो गया 3 का, ठीक है। तो हमने 2 वेरिएबल का एक मैप बनाया है, इसके अंदर आपके पास 4 ब्लॉक है। ये डेसिमल नंबर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मिनटर्म्स के अंदर आपको डायरेक्ट ये नंबर मिलेगा, ठीक है। एक वेरिएबल ए है जिसकी 2 वैल्यूज है 0 या 1, दूसरा वेरिएबल बी है जिसकी 2 वैल्यूज है 0 या 1। तो अपन पेयर बनाते हैं, वापस इक्वेशन इसी हिसाब से फॉर्मुलेट भी करनी है। 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 2 और 1 1 पे 3। यानी हमें ध्यान रखना है कि ये वाला बॉक्स 0 का है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का। क्लियर? ये सबसे सिंपलेस्ट के मैप है। अभी हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं 3 वेरिएबल के मैप के ऊपर, ठीक है। 3 वेरिएबल्स का मतलब हो गया आपके पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8 पेयर, 8 कॉम्बिनेशन आपके पास में होंगे क्योंकि 2⁻³ के ऊपर जाएंगे। तो पहले अपन आठों की पहले टेबल बना देते हैं। 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल का मतलब हो गया आपका ए बी एंड सी, ठीक है। ये अपन बना रहे हैं यहाँ पर। टोटल मिला के आपके पास में 8 होंगे ब्लॉक्स। तो आपके पास ये डेसिमल नंबर, डी नंबर मतलब डेसिमल नंबर। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आपके पास 8 है, ठीक है। टेबल आपको समझ में आ जाएगी। आपके पास मैंने आपको टेबल बनाने का तरीका बताया था कि जब आपके पास में 8 नंबर है तो पहले नंबर में 4 में 0 डाल दो, तो दूसरे 4 में 1 डाल दो। फिर 4 के आधे करें तो 2 में 0 डाल दो, 2 में 1, 2 में 0, 2 में 1। फिर वापस आधे करा तो 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। तो ये नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 0 से लेकर 7 तक के नंबर आपके पास डेसिमल वाले आपको इस टेबल में मिल रहे हैं। इसको आपको के मैप के अंदर बनाना है। तो आपको वेरिएबल ध्यान रखना, 3 वेरिएबल है। अभी अपन ने इससे पहले बनाए थे 2 वेरिएबल की, अब 3 वेरिएबल है तो अपने पास में टोटल मिला के 8 खाने होने जरूरी है। तो अपन ने क्या करा, ये बनाया इसके 8 खाने, ये 2 4 6 और 8, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल एक साथ चलेंगे ए और बी, नीचे एक वेरिएबल चलेगा सी। यहाँ पे आप पूरा ध्यान लगा के इसको देखना है। ए बी जो है, अगर मैंने जैसे पिछले में बनाया था कि अगर 2 वेरिएबल थे ए बी तो क्या थे पेयर 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये नंबर यहाँ आएंगे 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात ध्यान में रखनी है कि जब भी के मैप के अंदर ये कॉलम है, इन सबको कॉलम कहते हैं, अपने जानते हैं। जो ये वाली सारी रोज है, पंक्तियां और ये स्तंभ है, ठीक है। जब भी किसी एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जाता है या एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आपका स्विच करता है तो कितने भी वेरिएबल भले चलेंगे लेकिन आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। देखना है यहाँ पर, देखो ये 0 0 है, ये 0 1 है। तो देखो ये 0 तो 0 ही रहा, लेकिन ये हो गया 0 से 1। इधर क्या करा अपन ने 0 1 को 1 0 बदल दिया, तो ये 0 से 1 में हो गया और ये 1 से 0 में हो गया, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है के मैप की। के मैप हमें कहता है कि आप जब भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाते हैं आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल ही चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। पोजीशन कैसे चेंज करनी पड़ेगी कि आपने यहाँ पे 0 0 लिखना है या 0 1 लिखना है, जो 1 1 यहाँ आ रहा था उसको पहले लिखना है और 1 0 को बाद लिखना है। अब आप देखोगे तो पोजीशन समझ में आ जाएगी। ये 0 से 1 में हो गया, ये 1 का 1 ही है, ये 1 का 1 ही है और 1 पे 0 है, यानी कि के मैप की सेटिस्फेक्शन हो गया यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखने वाली पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल सी है तो सी का तो सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे, 0 या फिर 1। क्लियर? ठीक है। अब आपको ये इस टेबल के हिसाब से पेयरिंग करनी है। 0 0 0 तो ये नंबर किसका, 0 का। 0 0 1 0 0 1 ये किसका, 1 का। 0 1 0 किसका हुआ, 2 का। 0 1 1 किसका हुआ, 3 का। अब देखो 1 1 0 तो 1 1 0 किसका है, 6 का है, तो ये किसका हुआ, 6 का। देन 1 1 1 ट्रिपल 1 किसका है, 7 का, तो ये नंबर आया 7 का। फिर आपके पास 1 0 0 तो ये किसका हुआ, 4 का। देखो 1 0 0 4 का है एंड 1 0 1 ये किसका हुआ, 5 का। ठीक है।
ये आप 2-3 बार बनाओगे तो आपको वैसे नंबर याद हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे नंबर आ रहे हैं। तो हमने 3 वेरिएबल का केमैप बनाया। केमैप अपने को पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि 3 वेरिएबल कैसा बनेगा, 2 वेरिएबल कैसा बनेगा, 4 वेरिएबल, लास्ट 4 वेरिएबल तक का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना है। और डिजिटल चीज ऐसी है कि अगर समझ में आ गई तो लाइफ टाइम नहीं भूलने का, और नहीं समझ में आए तो आप उसको पकड़ते रहोगे, इसलिए वीडियो पे पूरा कंसंट्रेट करें, हर चीज पर ध्यान रखें कि मैं आपको क्या चीज बता रहा हूँ, उस चीज पे पूरा पॉइंट आउट करना है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज सोचने समझने वाली है। तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली थी जो मैंने आपको यहाँ बताई थी कि आप जब भी स्विच करते हैं एक से दूसरे कॉलम पे या इधर से इधर, हमेशा आपका एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। क्लियर? अभी अपन चलेंगे 4th वेरिएबल केमैप के ऊपर, उसको बना के देख लेते हैं एक बार। 4 वेरिएबल का केमैप कैसा बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें सॉल्व करने के रूल्स बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 4 वेरिएबल केमैप, 4 वेरिएबल केमैप, 4 वेरिएबल का मतलब 4 वेरिएबल हो गए A, B, C एंड D, ठीक है। तो टेबल थोड़ी लंबी बनेगी। 4 वेरिएबल का मतलब कितने कॉलम होंगे, टोटल 16 आपके पास में कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास D नंबर मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, लास्ट वाला अपन पकड़ लेते हैं, 16 का नंबर है, ठीक है। थोड़ा लास्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना पूरा, थोड़ा दिखने हो सकता है। मैंने आपको टेबल बनाने का तरीका बताया था कि जब 16 का है, 0 से लेकर 15 तक के नंबर है, तो अपने को क्या करना है, 8 बार 0 डालने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार 1 डालना है। क्लियर? इसके टुकड़े करो, 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0 और 4 बार 1, फिर वापस आधे करो, 2 बार 0, 2 बार 1, 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 फिर सिंगल 0, सिंगल 1, सिंगल 0, सिंगल 1, सिंगल 0, सिंगल 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1 एंड 0 1। ये 4 वेरिएबल का अपन ने डेसिमल बनाया था। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट वन इज 50। अपने पास 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल का मैंने डेसिमल का बाइनरी में टेबल बना दिया छोटा सा। अब इसको अपन इंप्लीमेंट करेंगे केमैप का। 4 वेरिएबल है, ध्यान रखना है, तो 16 बॉक्स बनेंगे पूरे। ये अपन ने बॉक्स बनाया पूरा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आपके पास 2 वेरिएबल यहाँ चले ए बी और 2 वेरिएबल नीचे चले सी डी। जैसा मैंने पिछली बार ए बी में बताया था कि 2 वेरिएबल तो ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0 होगा, ठीक है। पोजीशन 1 1 को लास्ट उठा के तीसरे पे डालना। सेम आपके यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है, तो ये 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। क्लियर? समझ में आया? अब आपको नंबर देख के और इसमें उसकी पोजीशन बतानी है। 0 0 0 0, तो ये नंबर किसका, 0 का। ऑलवेज आपको कॉर्नर में नंबर लिखना है, तो याद होता जाएगा। ये 0 0 0 1 ये 1 का, 0 0 1 1 0 0 1 1 किसका है, 3 का। ये किसका है, 2 का। 0 0 1 0 किसका हो जाएगा, 2 का। फिर 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 किसका, 4 का। फिर 0 1 0 1 ये हो गया 5 का। 0 1 1 1 यानी 0 1 1 तो 0 1 1 किसका है, 7 का। 7 आ गया और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। 0 1 1 0 किसका है, 6 का है। फिर 1 1 0 0, तो यहाँ देखना है 1 1 0 0 किसका है, 12 का। तो यहाँ आ गया 12। 1 1 0 1, ये 1 1 0 1 किसका है, 13 13, ये 13 आ गया। फिर 1 1 1 1, 5 चारों बार 1 है तो 15 का आ गया, ये हो गया 15। फिर 1 1 1 0, ये हो गया 14, ठीक है। फिर आया आपका 1 0 0 0, 1 और 3 0, 1 0 0 0 किसका, 8 का। ये आ गया आपके पास में 8। 1 0 0 1, ये हो गया 9। 1 0 1 1, 1 0 1 1 किसका है, 11 का। और लास्ट नंबर जो बच गया वो आ गया 10।
1011 सॉरी इधर 11 आएगा और इधर 10 आएगा, 1010 10 उधर आएगा, ठीक है। तो अपन ने 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल तीनों वेरिएबल्स की केबल बना के देखी है। बॉक्स में आपको डेसिमल नंबर की पोजीशन को ध्यान में रखना है। ध्यान में नहीं भी रहता है तो आप ऐसे पेयरिंग करके बना सकते हैं, बट आप 3 से 4 5 क्वेश्चन करोगे ना ऐसे, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंगल लाइन में सॉल्व होगा क्वेश्चन। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। तो अपन ने 4 वेरिएबल का केबल बनाया। अब इसमें सॉल्व करने की कुछ रूल्स है, तो मैं रूल्स खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रूल समझ में आएगा। क्वेश्चन अपन अगर कोशिश करेंगे अभी टाइम रहा तो अभी करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे। पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, इसमें रूल्स कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको बनाना है ऑक्टेट। क्या बनाना है? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब हो गया 8 वंस का ग्रुप या 8 जीरोस का ग्रुप। डिपेंड करता है कि आपका एसओपी यानी कि मिन टर्म है या पीओएस यानी कि मैक्स टर्म है। अगर मैक्स टर्म होता है तो जीरोस का ग्रुप बनाना, और मिन टर्म है तो वंस का ग्रुप बनाना। कैसे बनेगा आप देखो, अगर मान लिया जैसे मैं इसी में कुछ एग्जांपल बता देता हूं। सपोज करा आपने एक 1 यहाँ आ गया, 1 1 1 1 1 1 यहाँ आ गया, तो ये पूरा 8 1 का ग्रुप बन गया। ऐसा देखा चला, ये पूरे 8 1 का ऐसा ग्रुप बन रहा है। समझ में आया? तो फिर अपने को सॉल्व करते समय सिर्फ वही वेरिएबल लिखना है। आपको वह वेरिएबल लिखना है, वह वेरिएबल लिखना है जो चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया? देखो मैं अभी आपको बताता हूं, जो चेंज नहीं होता है उसी को लिखना है। अगर मान लिया ये मेरा एक ऑक्टेट बन गया, सपोज करा ये ऑक्टेट बन गया, तो ऑक्टेट बनेंगे तो देख रहा है कि ऑक्टेट फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी। इस कॉलम में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। इसका मतलब ए बी की जो वैल्यू है वो इसमें इस पूरे चारों में चेंज हो रही है। 0 0 से 0 1 1 1 ऐसे करके चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये जो ऑक्टेट है सिर्फ इस वाले रो के अंदर इस लाइन में और इस लाइन में आ रहा है। तो इस लाइन में देखना है कि ये फर्स्ट वाला तो 0 0 है, इसका मतलब बदल नहीं रहा है, लेकिन सेकंड वाला बदल रहा है। तो जो बदल नहीं रहा है उसको लिखना है। तो बदल कौन नहीं रहा है? सी, और सी के पास क्या है? 0। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट, सिंपल, ठीक है। तो आपको हमेशा सिर्फ जो बदल नहीं रहा है उस पे ध्यान देना है और उसको ढूंढ के निकालना है। उससे पहले आपको पेयरिंग करना आना चाहिए। सबसे पहले 8 का जोड़ा ढूंढना है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, ये 0 0 था, ये 0 सपोज करें कि ये 1 नहीं था, तो अपना जबरदस्ती 1 नहीं लिखना है यहाँ पे। जब 1 नहीं है तो इसका मतलब ये 8 का जोड़ा नहीं बनेगा। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे 8 का जोड़ा नहीं बन सकता है। तो अब नहीं बन सकता है तो दूसरे पे जाना है, जिसको कहते हैं क्वाड। क्वाड का मतलब हो गया आपके पास 4 वंस का ग्रुप या 4 जीरोस का ग्रुप। जब 8 का नहीं आएगा तो 4 का ढूंढना है। तो अपने को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 8 का नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा 4 का बन रहा है। ये वाला जो हिस्सा है वो 4 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, ठीक है। इसको नीचे नहीं देखना है, सिर्फ इसी को देखना है कि अपना जो है वो इसी के अंदर है। ये 4 का पूरा बन रहा है। तो ये जो क्वाड है, ये जो 4 का जो जोड़ा बनाया है वो इस कॉलम में भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब ए भी तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, बट ये वाला सिर्फ इसी लाइन के अंदर है, इसी लाइन के अंदर है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, और ये वैल्यू सिर्फ 0 0 है। और 0 का मतलब जैसे आ गया सी कॉम्प्लीमेंट इनटू डी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे सॉल्व करना है इसको। समझ में आया? और जब मान लिया कि यहाँ पे भी बननी है तो वो क्वाड भी नहीं बन रहा है। तो जब क्वाड नहीं बनेगा तो अपने को जाना है पेयर पर, जोड़े पर, ठीक है। पेयर में आपका जोड़ा होता है, यानी कि 2 वंस का ग्रुप या 2 जीरोस का ग्रुप बनाना है। जब जोड़ा बनाएंगे तो या तो इन दो का बना सकते हैं, या इन दो का बना सकते हैं, इन दो का बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं जोड़ा। अगर आपको जोड़े में जैसे भी आपको सुटेबिलिटी लग रही है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर जोड़ा भी नहीं बन रहा है तो लास्ट में आपको सिंगल तो काउंट करना ही है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब उसके अंदर एकदम चीज क्लियर होगी कि इसमें किस तरीके से फटाक से एक ही लाइन में आंसर आता है। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा रफ करके बताता हूं ताकि आपको पॉइंट आउट रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैंने बनाया, ठीक है,
ये 0 0 0 1 1 1 है, 1 0 है। सपोज करते हैं कि अपना एक 1 यहाँ आ गया, एक 1 यहाँ आ गया, एक 1 यहाँ आ गया और एक 1 यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब बताएंगे इसके अंदर के क्या इसमें जोड़ा बनेगा कि क्वाड बनेगा कि पेयर बनेगा कि क्या बनेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसमें पेपर फोल्डिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक पेपर लेता हूँ, अगर ये पेपर ऐसा है, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा ऐसे पेपर को, तो इसका मतलब इस कोने पे लिखा हुआ इस कोने पे लिखा हुआ दोनों पास में आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पेपर फोल्डिंग है, जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये दोनों पद पास पास में आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे। और इसको ऐसे मिलाऊंगा तो ये भी पास पास में आ जाएंगे। मतलब ये एक क्वाड बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड। 4 1 का ग्रुप, ये बनेगा एक क्वाड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पे आपको चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से मान लिया यहाँ पे बननी है, तो ये और ये मिला के एक जोड़ा बन सकता है, ये ऐसे जोड़ा बन सकता है, पेपर फोल्डिंग सिस्टम। ये और ये मिला के भी जोड़ा बन सकता है, ये भी जोड़ा बन सकता है, ठीक है। तो ये केएमएफ में काफी इंटरेस्टिंग चीजें है। केएमएफ में मैंने आपको आज सिर्फ केएमएफ में 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स की केएमएफ बनाना सिखाया है। उसके बाद आपको केएमएफ को सॉल्व करने समय ऑक्टेट, क्वाड, पेयर एंड सिंगल, ये 4 चीजों पे ध्यान रखना है। अब अगर आपका मिड टर्म का क्वेश्चन होगा तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि एसओपी फॉर्म में, यानी कि वंस को लेना है आपको हाई, और जब मैक्स टर्म का क्वेश्चन होगा तब आपको जीरोस को हाई लेना है, ठीक है। होप करता हूं आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तो आपके जो दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप भले मुझे कमेंट में, आप मेरा पर्सनल नंबर भी है 9460167785, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी करके आप रिप्लाई दे सकते हैं। कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। हम लोग इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कराऊंगा। तो जितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। होप करता हूं कि मेरी क्लासेस आपको बहुत इजी कोई समझ में आ रही है। फिर भी अगर कुछ हो, कुछ सजेशंस हो आपके मेरे लिए, तो मुझे आप कमेंट में लिख के दीजिएगा, तो मैं अपनी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।